हाँ जी, ये मेरे चेहरे पे जो आज खुशी है बेसिकली भट्टी साहब बहुत वार्म है। देखिए कोई ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसमें आपसे शुरू किया जाए प्रोग्राम, लाहौल आपसे शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आता हूँ वापस। ले जी, आज जो तमाशा लगा हुआ है ना, अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने, मतलब मैंने इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं देखी कि पार्लियामेंट ये कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को रद्द करते हैं और 3 रुकनी की मिसाल दी जाए, अक्सरियत की मिसाल दी जाए, आर्गूमेंट दिया, अकेले दिया, डजंट मैटर। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है जो आज भट्टी साहब, दुनिया में कहीं ऐसा होता है जो आज पार्लियामेंट में हुआ कि 42 रुकनी पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। मतलब आपका पहला रद्द अमल क्या है इसके ऊपर? मतलब मैं कहता हूँ कि जी बुरा तरीन फैसला होगा, बायस तरीन फैसला होगा, लेकिन क्या पार्लियामेंट ये कर सकती है? सर पहला रद्द अमल बहुत वार्म वेलकम बाकी लोगों को भी। अजहर जावेद साहब लंदन से हमारे साथ, आमिर रियाज राना साहब और मजहर अब्बास साहब भी होंगे। जी सर। लंगड़े खेडन कौडियां, अन्ने गंजे कड्डन चीर, अन्ने वेखन फिल्मां ते थत्थे गावन हीर। वाह, यानी ये कोई अजीबो गरीब ये एक टोला कार्टूनों का आया हुआ है। पहले काबीना मुस्तरद करती है, भाई क्यों करती है? कोई बात काबीना किस तरह मुस्तरद कोई कर सकती आईनी इख्तियार नहीं, कोई कानूनी नहीं, कोई इखलाकी नहीं, कोई असूली नहीं, कोई मंतकी नहीं। फिर अब आ गए पार्लियामेंट। अच्छा मज़े की बात सुने, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2-3 दिनों में 2 वफाकी काबीना के हंगामी इजलास, पार्लियामानी लीडर्स का इजलास, रोज़ वीडियो लिंक राबते, कल कौमी सलामती का इजलास, आज करारदाद और वजह इलीट क्लब जिन जब अपने मसाइल इलेक्शन नहीं करवाने। लेकिन भट्टी साहब अच्छा ये मुझे बताएं, ये मुझे बताएं, फिर ये तो मार्शल वाले वो है ना दौर चल गया। ये मुझे बताएं कभी ये महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आटे हम गरीबों के लिए इतना इकट्ठा हुआ है कुछ? कभी करें जी, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये इमरजेंसी भी लगवा लेंगे, मार्शल लॉ भी लगवा लेंगे, ये सारा कुछ करवा लेंगे, इलेक्शन नहीं करना। ये यहाँ तक नौबत पहुंची क्यों अकलियत अक्सरियत तक? सिर्फ मैं तो आपसे कई मरतबा सवाल कर चुका हूँ कि जिस दिन इमरान खान ने असेंबली, मेरा ख्याल है हुकूमत अक्टूबर में भी कराने में इंटरेस्टेड नहीं है जो इनके हालात। अगर अब मैनेज हो गया अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे, मुझे नहीं होते नजर आए। अच्छा दूसरी बात, अब मिसाल के तौर पे जिस दिन असेंबलियां टूट गई थी, 90 दिन कौम इलेक्शन की तरफ चली जाती, ना लाहौर हाई कोर्ट, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस, ना 9 ना 7 रुकनी, ना 5 रुकनी, ना फिर दोबारा वायलेशन, ना फिर 5 रुकनी, 4 रुकनी, 3 कि ना फायज इसका फैसला, ना कौमी असम्बली के कानून साजी, ना ये काबीना की मुस्तरद, ना ये करारदाद। वो मौलाना साहब के बेटे खोए मलाई वाली वजारत लेके कह रहे हैं, वो कह रहे थे गैर शरई फैसला है। अब मैं शरई फैसला पता नहीं क्या होता है। सुन लें जरा, आज मौलाना असद महमूद ने जो कहा, जो आज पार्लियामेंट ने जैसा करारदाद पेश की है, ये पॉलिटिकल गिमिक्री तो हो सकती है, लेकिन मुझे कानूनी तौर पर समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तौहीन अदालत किए बगैर किस तरह पार्लियामान भी जो है इवन वो कह सकती है कि हम इसको नहीं मानते। अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल 68 पढ़ के सुनाऊं, उसमें लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन और डिस्कशन पार्लियामेंट, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन मजलिस शूरा विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। ये आइन का आर्टिकल देख के उसके बाद जरा मौलाना असद महमूद साहब की आज ही गुफ्तगू सुनने जी। जनाब वाला सर, सुप्रीम कोर्ट के जज ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। आप अंदाज़ा करें कि कितना बचगाना तकरीर है, मज़का खेज तकरीर है। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं जो बाइडन को कहूँ कि इक़्तिदार छोड़ दे। हमारी वफाकी काबीना कहे कि ट्रंप पर जो फर्द जुर्म आयद हुई है वो गलत हुई है। लेकिन सर इसका टेक्निकल एक फ़ायदा हो सकता है ना कि आप अब हुकूमत कह सकती है कि हमें पार्लियामेंट ने कहा है कि आपने खजाना नहीं देना, आपने फोर्सेज नहीं देनी। इसमें मैं जरा आपसे आके पूछता हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा। आमिर रियाज राना साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज विजडम दिखाई, सॉरी पार्लियामेंट में आज विजडम दिखाई गई है, तो ये कितने संगीन हालात हो गए हैं कि पार्लियामेंट और अदालत एक दूसरे के सामने खड़ी है। ख्वाह हम कहते रहे कि 3 रुकनी बेंच के आगे खड़ी हुई है, लेकिन सामने तो खड़ी हुई है। क्या इसकी वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंस पार्लियामेंट की? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले सकती है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट और इन 42 अरकान के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट सब कुछ कर सकती है, उनको कोई रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को अगर घर भेज सकती है, एक नहीं 2 को, तीसरे को फांसी चढ़ा सकते हैं, और वो फांसी चढ़ाने वाले भी आके फिर बाद में कहें कि हमें नौकरियों का मसला था, तो फिर मिसाइल तो बनेंगे। जब हर इदारा दूसरे के काम में मदाखलत करेगा तो फिर आप अपनी अपनी और मैं अपनी अपनी पसंद की शिकें पढ़ने लग जाऊंगा। जैसे इनको वो मिलती है ना कि खोए मलाई वाली भट्टी साहब को, हमारे भाई को, तो मैं कहता होता हूँ रस मलाई वाली नहीं, बल्कि ये बड़ी
रस भरी वजारतें होती हैं जो हर पार्टी हर बंदा मर्जी से लेता है और प्राइम मिनिस्टर बांटता है कि मेरा कौन सा बंदा करीबी है जिसको मैंने देना है, जहाँ वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होता है। ये आप पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जहाँ पे मुराद सईद साहब ने ली वजारत मवासलात तो उन्होंने मोटरवे नहीं चलने दी पूरे 3 साल, इसलिए कि इस पे तो नवाज शरीफ का नाम लिखा हुआ है। हुकूमत कैसे रोकेगी इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन? सिर्फ इसका एक मिनट सर, एक मिनट, मैं इसलिए आपको तमहीद बंद यहाँ पे कभी किसी इदारे ने किसी को देखा है कि भाई ये मेरे काम का काम है क्या? यहाँ सुप्रीम कोर्ट कीमतें नहीं मुकर्रर करती रही? यहाँ पे वो जाके मुआयना नहीं करते रहे, स्टंट लगाते रहे कि जनाब मैं शेख रशीद के हल्के में जाऊँगा, मैं शर्जील मेमन के वो पानी या शहद देखूँगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक डेकोरम भी होना चाहिए था ना। आज अगर सुप्रीम कोर्ट अपना एक फैसला करते हुए आइन के तहत बना हुआ एक आज़ाद इदारा इलेक्शन कमीशन, उसके तमाम इख्तियारात वो सल्ब कर लेते हैं, मेरी नज़र में सल्ब कर लिए हैं कि जी आप हमें बताएंगे आके 11 तारीख को, आप हमें बताएंगे 17 तारीख को, और वो भी बैठ गए। अब इलेक्शन कमीशन भी कहता है ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, GHQ ने सिपाही देने हैं दे दे, हुकूमत ने पैसे देने हैं दे दे, सूबाई हुकूमत ने हर पोलिंग स्टेशन पर एक सिपाही लगाना है तो लगा दे। तो फिर वहाँ पर भट्टी साहब का जहाँ पे हफ्जाबाद में जोर लग रहा होगा, जहाँ मेरा बखर में जोर लग रहा होगा, हम बक्से उठा के भाग रहे होंगे, क्योंकि सिक्योरिटी तो किसी की होनी नहीं है, हर बंदे का अपना जोर होना है। अनारकी की तरफ चले गए ना हम, क्योंकि हमने बात सुनना समझना छोड़ दिया है। हम अपनी अपनी मर्जी की अदालत लगा लेते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में लगे, वो सुप्रीम कोर्ट में लगे, वो पिंडी में लगे, वो अपारा में लगे, वो इस्लामाबाद में, कहीं पे भी लग जाए। तो जब आपने माननी सुननी किसी की नहीं है, तो फिर आज हम वहाँ खड़े हैं ना जहाँ पे लोग कहते हैं कोई बनाना रिपब्लिक से भी कोई बुरी मिसाल हो सकती है, तो वो हमारी है। जब हम इस पे पहुंच गए हैं और हम बैठने और बिठाने के लिए तैयार नहीं है, कसूर किसका है? अपनी अपनी उल्फत में हम सर किसका कसूर हम आवाम का है, बेचारी का, जाहिर है आवाम का है, जिसको लितर पड़ रहे हैं हर तरफ से, हाथियों की लड़ाई में वो घिस रही है। उसको चाहे वो कभी कोई चीज़ लाइन पे लगा दें कि जी वो मेरे टाइगर्स फोर्स आएगी, वो आपको खाना पहुंचाएगी, अब ये मुफ्त आटा बांट रहे हैं, तो आवाम तो पिस गई जिसकी कोई फिक्र नहीं है। अब है हुक्मरानों की, जो आने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, जो फिर आने वाले हैं, ये उनकी लड़ाई है। आप और हम सब वही लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। मतलब मुझे बताएं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जिसके बाद और पहले से सवालात खड़े हैं, आप पंजाब में और KP में करा लें, आपको याद होगा यहाँ बहुत सारे लोग आके करते होते हैं, मैं हमेशा कह रहा था 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होने, ठीक है। यहाँ बड़े लोगों ने कहा ये आइन की खिलाफ वर्जी है फलां, भाई आइन की खिलाफ वर्जी तो पहले 30 अप्रैल की डेट पे ही होगी ना, 14 अप्रैल से तो निकल गए, अगर 90 दिन कोई मानना है। लेकिन आमिर साहब अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद डेट दे दी है सर, अब तो पहले तो चले सदर को तो कोई समझते हैसियत ही तो कोई भाई ये सुप्रीम देखे ना, सर मेरा मैं सवाल बड़ी तो इज्जत सुन ले के साथ आमिर कहूंगा भाई कि ये डेट देना अगर इलेक्शन कमीशन का काम नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं था सर, फिर मैं इसका मेरी रास्ता बात निकाला तो जाना सुन ले। चाहिए था ताकि काबिल कबूल काम सर एक होता। अर्ज तो सुन लें। जी अब सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ना डेट, अब कोई सदर नहीं है बीच में शामिल, कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, अब पाकिस्तान का सुप्रीम अदालती इदारा जो है उसने दे दिया, और वो आपने खुद ही बताया सुप्रीम कोर्ट इतनी पावरफुल है कि वो फांसी भी दे सकती है वजीर आजम को, वो वज़ीर आजम को जो है वो माफ़ भी कर सकती है और तौहीन अदालत में निकाल भी सकती है और डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है प्लान। तो ये हकीकत ज़हन में रखते हुए, आपकी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को ज़हन में रखते हुए, तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर उतनी ही पावरफुल है, या तो आप कहें कि नहीं है, अगर उतनी ही पावरफुल है और 3 रुकनी जज का फैसला जो है जजेस का वो भी उतना ही पावरफुल है, तो फिर इस हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बची है? और अब अगर इलेक्शन नहीं होता तो कितनी बड़ी अदालती कार्रवाई हो सकती है? देखिए कार्रवाई पे तो मैंने कह दिया कि वो जो चाहे कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर तो फिर अल्लाह ही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, नीचे तो कोई कहानी नहीं है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1997 में सजाद अली शाह ने आर्मी चीफ को खत लिखा था कि मेरी गवर्नमेंट बात नहीं मान रही, तो आर्मी चीफ ने खत वजारत दिफा को भेज दिया। फिर क्या हुआ था? आपको पाकिस्तान के माशरे को, मुल्क को चलाने के लिए वो फैसले करने पड़ेंगे जहां सबको इन ऑर्डर ले आए। बिल्कुल आपका अगर पॉइंट आप नजर पास कहेंगे आपको कि बोला ये हूं हमने बस। फैसला कर क्विकली बोले यार, क्या बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस भट्टी तरह साहब आप कुछ कहना चाहते, फैसला क्विकली करा बोल दिया कर यार, रिस्पांस कर दे रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक कह रहे हैं आमिर भाई की बहुत सारी बातें ठीक है, लेकिन बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया। इन गवर्नर्स ने, इस इलेक्शन कमीशन ने, इस हुक्मरान इत्तेहाद ने पहले इस 2 सूबों के इलेक्शन को सियासी बुरान में बदला, फिर आइनी बुरान में बदला, फिर अदालती बुरान में बदला। और जो आमिर भाई 97 की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने अदलिया तकसीम की, आज भी कर रही है, उस वक्त भी चढ़ाइयां कर रही थी, आज भी कर रही है। ठीक है आमिर साहब, और ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं काउंटर, या वो जाओ मजर पास आपके पास। वो जो मुझे छोटा सा वो इंडियन गाना नहीं है, एक छोटी सी बात करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये उसी पे खेल रहे हैं। अब चुप हो जाना, मैं रोक ये ले चाहते थे कि जी आमिर साहब की उसके सरबुलंदी, बाद आपने सब्र करा पार्लियामेंट का जी आमिर अल्लाह साहब क्या कह रहे हैं आप क्विकली? देखें भट्टी साहब ने सारी बातें दुरुस्त कर ली, इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त अपना ठीक काम किया, 7 फरवरी को भी किया,
30 अप्रैल की डेट पे भी पूरा काम किया। आमिर भाई, इलेक्शन कमीशन को वापस डेट देने की कमीशन को इन्होंने कहा कि उन्होंने आज भी अपना काम कर दिया। कंप्लीट तो कर लें यार, वो ठीक है, मैं सिर्फ अब अगर आप दोनों बोलेंगे तो मुझे तो समझ नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन को डेट देने का इख्तियार था, वो सुप्रीम कोर्ट में खुद कहता रहा मुझे इख्तियार नहीं है डेट देने का, फिर क्यों दी 8 अक्टूबर? भाई जब सेक्शन 58 Schedule लग जाए, change जब किया ना एक उसने दफा तो, शेड्यूल आ डेट जाए तो आ तो फिर चुकी थी इलेक्शन सदर की कमीशन तरफ का ही से। काम है, उन्होंने किसी और का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास मेरे इख्तियार था भाई, डेट देने का, दिखाया मुझे कहाँ लिखा हुआ है, भाई दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट के पास आप चला कह रहे गया हैं ना ना फैसला। कि तो बस ये तो फिर हो गया, assume कर लिया, वो चाहिए ना, हमारे साथ तो बड़ा फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने अपने चले अब आईनी आइए, इख्तियार से चले। तजावुज किया, चले कानूनी आमिर साहब इख्तियार रुक जाए, से मजहर साहब के पास तजावुज चला किया, जाओ। और गैर कानूनी काम मजहर अब्बास साहब भी हमारे कुलीग है कि नहीं है, कि बाहर से आए हुए हैं? मेरे भाई हैं। मजहर अब्बास साहब, बात मैं ये उनको है, बताइए, मैं उस्मान अदालत बुज़दार के के पास इलाके क्या में। ऑप्शन है अगर हुकूमत जो है वो इस हद तक तुल गई हो कि पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए फैसले रद्द कर रही हो और कह रही हो वजारत खजाना को आपने पैसे नहीं देने, डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आपने फोर्सेस नहीं देनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इज्जत क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए अदालत आलिया की क्या ऑप्शन है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, गिवन द फैक्ट कि 97 में जब सजाद अली शाह साहब ने आर्मी चीफ को मदद के लिए बुलाया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को खत लिख दिया था कि जी बताइए क्या करना है, लेटर भेज दिया था, और अब भी ऐसा हो सकता है जी इन सिनेरियो में देखते हुए। देखिए कामरान, एक चीज़ तो ये कि आज पार्लियामेंट में करारदाद नहीं आनी चाहिए थी। तकारीर आप करते रहें, पार्लियामेंट में तकारीर होती हैं, आप क्रिटिसाइज़ करें फैसले को। करारदाद का मतलब ये कि एक डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट की शक्ल में आपने पूरी पार्लियामेंट ने, चाहे वो 40 मेंबर हों 45 मेंबर हों, आप एक करारदाद के ज़रिए एक इदारे पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। ये बड़ा सीरियस मसला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तनाज़ा नज़र आता है, कंट्रोवर्सी नज़र आती है। लेकिन जब बाहर से बैठ के मैं ये देखता हूँ कि ये 4-3 का फ़ैसला है या 3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस फ़ैसला कर सकते हैं जो ये समझते हैं कि ये 4-3 का है। बाहर से मैं बैठकर इसको अक़लियती फ़ैसला नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि वो अक़लियती फ़ैसला उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो 4 जजेस जो है वो खुलकर ये बात ना करें कि ये जो फ़ैसला आया ये दुरुस्त नहीं है। तो अभी तो फैसला यही एग्जिस्ट करेगा जो तीन मगर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो है वो ये कह दें, कुछ जजेस ये कह दें कि जी अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस का जो 3 रुकनी फैसला है ये गलत है, तो उससे क्या इस फैसले की हैसियत ख़त्म हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए इसलिए कि फिर इस मौक़िफ़ को क्रेडिबिलिटी मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। अभी तो वही फैसला है। अब आप उस फैसले पे अमल दरामद ना करने के जो भी तरीके हैं, लेकिन सर मैं उससे आगे जा रहा हूँ। मदद साहब मुझे एक बात बताए ना, मैं कहता हूँ कि अगर ये डिवाइड ना भी हो कोर्ट के अंदर, आप छोड़ दें एक लम्हे के लिए इस बात को, फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आ गया इलेक्शन की ये डेट होनी, ये होनी, अब आज करारदाद आ गई पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट हर सूरत में कोशिश कर रही है हुकूमत के साथ मिल के कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट ना हो मई के इलेक्शन का। तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। जब गवर्नमेंट ही साथ नहीं, उसके पार्लियामेंट ही साथ नहीं, उसके बहुत सीधा सा देखिए बहुत सीधा सा है। आज पार्लियामेंट ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को एक खुद कुछ जैकेट पहना दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को बुलाएगी। जब सेक्रेटरी फाइनेंस या सेक्रेटरी डिफेंस 11 तारीख को ये रिपोर्ट देंगे सेक्रेटरी फाइनेंस कि जी गवर्नमेंट पैसे रिलीज़ नहीं कर रही, गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर रहा, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचेगी कि गवर्नमेंट इलेक्शन कराने में नहीं है इंटरेस्टेड और वो नहीं सपोर्ट कर रहे, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब कर सकती है और उनको घर भेज सकती है, या तो वो सेटिस्फाई करें सुप्रीम कोर्ट को। इम्पॉर्टेंट कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है और इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ जो है आर्मी चीफ और DGISI और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, जिसके नतीजे में कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है। इसका जो आउटकम होगा, क्योंकि इसमें जाहिर है जो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है जो कि लिंक्ड है इस सारे मामला से। मदद साहब अगर नेशनल सिक्योरिटी का कल का इजलास ये कह दे कि जी ये जो इलेक्शन की डेट आई है गवर्नमेंट से ये कह दे कि जी हम इसमें पाकिस्तान फोर्सेस जो है वो शामिल नहीं हो सकती, वी आर बिजी, ये जो मई का इलेक्शन आया है, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे? देखिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इसकी वजह क्या है, इसलिए कि जाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न होती हैं, और अगर आप उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पुलिस की वो लगा दें और इलेक्शन करवा दें और खुदा ना खास्ता कुछ वाक़यात हो जाते हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट बहुत मुश्किल में आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कोई सीरियस इस तरह की चीज़ आती है सामने, तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। एक कोशिश ये भी हो रही है कामरान जी जी कि जिस तरह असद कैसर साहब ने जो है इंडिकेशन दी है कि अक्टूबर में भी हम तैयार हैं, कोई जो है वो दे हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का अगर काबिल अमल फार्मूला आए। मेरा ख्याल है एक कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है कि कोई मीटिंग पॉइंट आए। अब मीटिंग पॉइंट अक्टूबर भी हो सकता है क्योंकि इंडिकेशन दी है कि जी अक्टूबर में, लेकिन उसके लिए फिर नेगरा सेटअप बहरहाल अल्टीमेटली आपको सुप्रीम ठीक है कोर्ट सर, से ही पॉइंट आ रुजू गया। करना पड़ेगा। असद कैसर की बात की, सुप्रीम पता कोर्ट नहीं से उनकी ही अपनी कहना पार्टी में कितनी वैल्यू है। ये आज मैं इनका प्रोग्राम भी देख रहा था, वो भी असद कैसर को ऐसे बयान कर रहे थे कि इमरान खान का गॉडफादर है असद कैसर। मेरे ख्याल से तो पार्टी में इमरान खान और इमरान खान की जो इमरान खान साहब ने आज घर कहा के है, इन करीब चोरों तरीन के- लोग हैं, उनके अलावा किसी की वैल्यू नहीं इन है। चोरों डाकुओं के मैं जरा अजहर साथ जावेद नहीं साहब बैठूंगा। अजहर जावेद साहब, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब का मसला तो हल नहीं होगा अगर इलेक्शन जो है अगर अक्टूबर में भी हो जाए, अनलेस और अनटिल उनकी यही सोच है कि जब तक वो मुकदमों से क्लियर ना हो फिर वो आगे मुकदमे लड़ें। तो इस प्लानिंग के तहत वो सारा वो बेंच के मुतालिक भी कहते हैं कि जी बेंच भी 2 नंबर है और फैसला भी 2 नंबर है और मानना भी नहीं चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जजों को भेजना चाहिए। क्या बेंट ऑफ माइंड है मियां साहब का जो 2 प्रेस टॉक्स किए उन्होंने भी इस मुकदमे की हियरिंग के दौरान? जी कामरान साहब, सूरत ये है कि यहाँ पे फैसला हो चुका है कि लड़ाई करनी है और आखिरी हद तक लड़ाई करनी है, उसमें चाहे सियासी शहादत हो जाए। ये एक मुतफ़िका अच्छा। फैसला है, तमाम जमातों का फैसला, उसकी बैकग्राउंड है। उनका ये कहना है कि 2017 में जैसे एक राह चलते हुए एक जज साहब ने कहा इमरान खान साहब को कि आप बाहर क्यों घूम रहे हैं, मेरे पास लेके आए, दरख्वास्त मैं करता हूँ। उसके बाद जो तो उनके बकौल जो ड्रामा चला, जिस तरह हुआ, साकिब निसार साहब ने जो किया, पनामा के नाम पे अकामा पे निकाला गया, नवाज शरीफ साहब को उनकी पार्टी सदारत से हटा दिया गया, निगरान जज लगा के नवाज शरीफ और उसकी बेटी को विद इन मंथ और उन्होंने जेल के पीछे भेजा ताकि वो जुलाई के महीने में इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके। उनका ये कहना है कि यही खेल उनके बकौल अब दोबारा यही हो रहा है। मुकदमा था गुलाम डोगर CCPO की तकर्री का, उसमें 2 जजेस ने सोमोटो लेके करवा तकर्री का, वो उन्होंने भेजा सोमोटो के लिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें 9 के बाद 7 के बाद 3। इनका ये कहना है कि अगर इस दफ़ा भी हमने पहले एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल भी आगे किया तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। अब ये हो रहा है कि आप तैयार रहें, चाहे हो सकता है यहाँ पे जुलाई में जो ये इलेक्शन है ये तो आपको नहीं नज़र आएंगे, लेकिन एक और के निगरान सेटअप के साथ साथ हो सकता है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी आ जाए, कुछ साल 1.5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है वो भी हो जाए। तो इस वक्त नवाज शरीफ इस बात पे क्लियर हैं कि बात नहीं माननी, और इनका साथ आसिफ अली जरदारी ने भी दे रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये सब कुछ इमरान खान साहब को पंजाब में हुकूमत दिलवाने के लिए हो रहा है। उनका ये कहना है कि अच्छा 90 दिन यहाँ है तो KPK में क्यों नहीं वो 90 दिन का फार्मूला लागू हो रहा। और ये सारे बहरान अगर पैदा हुए हैं तो क्या उनकी वजह ये गवर्नमेंट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट की है, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों एक तरफ खड़े आप नजर जो आ कह रहे रहे हैं कि जी इन हालात सियासी में शहादत के लिए जो तैयार है नवाज नवाज शरीफ साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत हो भी जाए तो फिर वो नया प्राइम मिनिस्टर पेश करेंगे, फिर तौहीन अदालत होगी, फिर नया प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इलेक्शन नहीं होगा। ऐसा ही है, जब तक या तो चीफ जस्टिस रिटायर ना हो जाए, मेरा ख्याल से ये चलते रहेगा। सियासी शहादत ये होगी। ऐसे ही चाहते हैं, ऐसे ही चाहते हैं। मेरा मरीम चीफ साहबा जस्टिस कह रही थी साहब कि के ये लिए अभी रिटायरमेंट का मिसाल- इंतजार नहीं, नहीं, से पहले करना चाह वाइस रहे हैं। वर्सा है। हाँ, वो मैं भी कह रहा हूं ये उल्टा हो गया हाँ, साहब। वो भी है, ये भी एक हो मिनट, गया। अगर साहब क्या कह रहे हैं आप, बात- सियासी शहादत शहबाज शरीफ मेरी की? बात सुने, मेरी बात सुने, सियासी शहादत में इस वक्त पार्लियामेंट इकट्ठी हो गई है, इसमें हो सकता है पूरी पार्लियामेंट की ही सियासी शहादत हो। उसमें अब हालात जो हैं इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक हैं कि ये सिस्टम पूरे का पूरा लपेटा जा सकता है। ये बात आप ज़हन में रखें, और ये सब लोग इस हद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं मेंटली भी। नहीं, और इस सिस्टम हवाले लपेटा से जाना जो है अब वो क्या है इनका ये कहना है कि अब कि इन पॉलिटिशियंस 13 पार्टियों की मर्जी से सिस्टम लपेटा जाएगा या इनकी मर्जी के खिलाफ सिस्टम लपेटा इनकी जाएगा? कोशिशों से कह जी इनकी मर्जी से मर्जी से हजरत साहब तो बड़ी क्लियर बातें कर गवर्नमेंट रहे आ हैं। सकती है, ऑन कार्ड है, इसमें भी डिस्कस नहीं। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैंने जितनी भी बातें पहले भी की, हाँ, नहीं, ये ये जो तो है। आगे बढ़ बजर रहा है अब्बास ना, साहब, आपको लग रहा है कि आज जो सिस्टम करार लपेटा में जाएगा 2 हफ्ते और पहले से सिस्टम बता लपेटा रहा हूँ। जाएगा और इन लोगों की मर्जी से लपेटा जाएगा ताकि टेक्नोक्रेट्स आ जाए, लेकिन इमरान खान ना आए? मैं साहब क्विक रिस्पॉन्स, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सिस्टम लपेटा जा सकता है, लेकिन टेक्नोक्रेट्स वगैरह का मुझे नहीं। अगर सिस्टम लिपटा तो बहुत कुछ होगा। देखना यह है कि मीडिया अगर रहेगा सिस्टम साथ। लिपटा और मुल्क में मार्शल लॉ लगा, मुल्क में मार्शल लॉ लगा,
देखें, अगर सिस्टम लिपटा तो मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा, और अगर मार्शल लॉ लगा तो देखना ये कि उस मार्शल लॉ का खैर मकदम कौन करता है और उस मार्शल लॉ को कंडेम कौन करता है, ये टेस्ट होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम गार्डेड वेलकम करते हैं, पुरजोर कैसे में टेस्ट वेलकम होगा? सारे करते उन्हीं की हैं, तरफ ये तो देख बहुत रहे हैं। टेस्टिंग लड़ने टाइम कौन जा है। रहा है उनसे? आमिर साहब क्या कह रहे हैं आप? तो फिर यही है ना, अरे मैं कह रहा हूं उनसे लड़ने राना कौन जा रहा है? साहब, असल में ये है कि जब मेरे भाई जब लड़ाई जब अच्छा, ये मुझे लगेगा एक समझ मार्शल नहीं लॉ, आई, एक समझ तो नहीं आई, एक मुझे बात की समझ नहीं आई बहुत से कि लोग ये इधर के उधर चले 3.5 जाएंगे, साल उधर के इन्होंने उधर चले जाएंगे। PDM ने जो तहरीक चलाई थी 26 नुकात की, मार्शल लॉ मदर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही और बात आपको कह रहा हूं कि इमरजेंसी सारों और की मार्शल तमन्ना लॉ तो के गेट लिए नंबर ये 4 आए थे। की है। असल कि में किसी ये तरह वो मार्शल इनको लॉ की अपना ले। पैदावार इनको मार्शल आप लॉ ये सोचिए कि हम क्या भट्टी करेंगे। साहब, फायदा मैं ना आपको उठाए बताता हूं ना, हम क्या कामरान साहब करेंगे। के साथ मार्शल बैठने लॉ का, का हमारी भी बात सुन लें। मार्शल आमिर आमिर के ये बाद मवासलाती फासलों को कुर्बतों में ना बदलें। बदला हुआ है सर। आप हमारी आप बात भी कहें, सुन लें। आप कहें सर, भाई आप कहें। जी आमिर भाई, मैं यही कह रहा हूं कि जब सबकी तमन्ना गेट नंबर 4 की है हाँ। कि वहां से रांदे दरगाह हुए हैं, वापस अपना लो। किसने कहा है कि मैं आवाम के लिए मुहिम चला रहा हूं? मुझे बता दें किसी का नाम। सारे मिठाइयां बांटेंगे और फिर जुतियां पड़ेंगी आपस में इनको, ये आपस में जुतियों में दाल वैसे एक बटेगी बात इनकी। है, सच्ची ये बात, हमेशा से सच्ची होता बात हुआ आया कहूं है। एक ब्रेक ले लूं मैं। जाने से पहले किसी ने सच्ची कोशिश बात की है? आज वो आज भी बयान यही यार, आया कि मैं जी हमसे कहूं- हमें तो वो मैं लिफ्ट ही नहीं कहूं- करा मैं रहे, फैल- हम तो फौज मिलना को चाहते वेलकम हैं। देखें जी, मीडिया की मैं पॉलिसी देने जा रहा हूं, सुन ले। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कुछ होता है ऐसा वैसा, जमहूरियत खत्म होती है, तो हमारी तो एक सिंपल सी पॉलिसी है। मदर साहब को भी दिखाएं फ्रेम में, मदर साहब भी तायद करेंगे शायद। वी विल सपोर्ट डेमोक्रेसी अंटिल डेमोक्रेसी। जब तक है जब तक करेंगे भाई, जब डेमोक्रेसी होएगी नहीं अच्छा, तो सपोर्ट किसे करेंगे? वसूली की बात है। मदर साहब मैंने गलत कहा? एक मिनट बारी बारी पूछ लो जरा। मदर साहब ठीक है? बिल्कुल सही है। हाँ, आमिर भाई ठीक है? मैं कहा जियो बिल्कुल सही है। एक्सप्रेस दुनिया सबकी मैं कह रहा इंडोर्समेंट। हूँ असूली तौर पे वसूली की बात है। और यकीन करें, नहीं इस भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। हाँ, हाँ, इस भट्टी इस, साहब तो है। इस 78 नंबर जमहूरियत से बेहतर है कि यार असली, लेकिन मार्शल लॉ असली होना चाहिए। मैं कहता हूं इधर फड़ के असली गल्लां ते आ रहे हो भट्टी पूरा साहब। होना चाहिए था उनके। और खोए मलाई वाला, कामरान देसी साहब- घी वाला असली मार्शल लॉ हो, ताकि कामरान साहब- इनसे जान छूटे। अगर जावेद कार्टून साहब- कामरान अगर साहब जावेद दो साहब- चीज ज़हन में रखिए। बस भट्टी साहब, कामरान फिर साहब मेरी और एक आपकी चीज ज़हन लड़ाई में होगी। रखिए कि इस दफा जी अजहर साहब, कामरान साहब, मैं सुन लो यार, और सुन लो, मार्शल लॉ देखे कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है। मेरी सुन ले, मार्शल लॉ इतनी अच्छी चीज नहीं है, सारा अच्छी लेकिन चीज़ है। हमें उन रूट कॉज को भी देखना होगा कि कौन शख्स और है यार वो जो तो पिछले रूट कॉज साल देखिए, राम में बैठ के इस साल मुतारा के पाकिस्तानी देखे- पढ़ाना देखे- नहीं है। और भाई अच्छी ब्रेक- चीज़ ब्रेक लूंगा जी। है। इन सिविलियन डिक्टेटर से अच्छे मैं फौजी अल्लाह डिक्टेटर। करे मामलात ऐसे ना हो, फौज हमारी वैसी बड़ी ऑक्यूपाइड है, फौज का इंटरेस्ट कोई नहीं आने में, लेकिन पता तो चलता नहीं जब किसी ने, जब पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी जब मुल्क को बचाना होता है तो फिर मुल्क के मुहाफिजों को आना होता है। एंड वी विल सपोर्ट डेमोक्रेसी अंटिल डेमोक्रेसी। ब्रेक लूंगा जी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। भट्टी साहब, ये जो मंजरनामा होने जा रहा है ना, इसमें लोग बड़े ताजुब कर रहे होंगे, हम जी मार्शल लॉ की गुफ्तगू करें, लेकिन जो हालात पहुंच गए हैं, आपके नज़दीक सुप्रीम कोर्ट की रिट अगर ख़त्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट एड के लिए आर्मी को बुलाती है, हुकूमत को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फ़ौज भी नहीं उसकी बात सुनती, जिस तरह 97 में नहीं सुनी थी, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? जो हो रहा है अनारकी, तसादम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ऑलरेडी हो रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट देखे ना, मुझे नवाज शरीफ साहब का भी मैं रास्ते में आते हुए क्लिप देख रहा था कि एक नहीं 10 वज़ीर आज़म मेमो गेट वाले दिन थे, 10 वज़ीर आज़म भी सुप्रीम चाहे घर चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना ज़रूरी है, ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। 2012 में 14 उनको जुलाई छोड़ देना, वो अच्छा, हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं नहीं, आज है। मैं मैं ये कह रहा हूं अजहर सुप्रीम भाई कोर्ट कह का रहे हैं। फैसला इम्प्लीमेंट छोड़े ना यार, भाई अगर साहब नहीं, का भाई आर्गुमेंट कह रहे हैं कि वो लड़ना लड़ना है भाई, मैं इसलिए बात कर रहा नहीं, हूं। लेकिन इमरान शहबाज खान शरीफ को साहब भी कह रहे होश थे के कि- नाखून थोड़े लेने नहीं चाहिए, और शहबाज शरीफ को भी होश के नाखून नहीं लेने चाहिए थोड़े भाई से, इस वक्त तो होश के तो नाखून दोनों इंटरेस्टेड नहीं है जमहूरियत में। कौन कहता है ये जमहूरियत पसंद है? पहले तो ये खत्म करें। ये दो तरह के हमारे यहाँ निजाम भट्टी साहब, आप अगर दो मुल्क तरह में जमहूरियत के- नहीं रहती, आप इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए या अपने लिए स्ट्रगल करेंगे जमहूरियत के लिए या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा इनके लिए। अच्छा। ये इन्होंने हमारे लिए की है कभी? कोई हमारे आज तक कोई हमारे लिए कोई इमरान खान भी कहे तो नहीं करेंगे भाई क्यों करूं? ये दो हैं, एक है सिविलियन आमरीत इस मुल्क में आती है या फौजी आमरीत आती है। तो असली कोई भी चीज आ जाए मैं तो उसको वेलकम कहूंगा। ये आमिर- लूली लंगड़ी ना मार्शल लॉ आमिर चाहिए लियाज़ ना साहब, आपको जमहूरियत लग रहा है कि चाहिए। हालात इस नहज तक पहुंच गए कि जब सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं सुनी जाएगी, पार्लियामेंट क्लैश के ऊपर आ जाएगी,
फौज जो है वो भी हेल्प के लिए सुप्रीम कोर्ट के ना आ पाएगी, क्योंकि आप 97 का बार बार रेफरेंस दे रहे हैं, तो फिर यहाँ या अनार्की होगी या फिर एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिक कोई काम होगा? देखिए ना, रेफरेंस देने के लिए क्या मैं इंडिया चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं बरतानिया क्रैमवेल चला जाऊं, कहीं और घुस जाऊं, क्या करूं मैं? मुझे पाकिस्तान के अंदर बात करनी है, जो मैंने हिस्ट्री अपने आंखों से देखी है, जहां जज फैसले दे रहे हैं आईनी तरमीम रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड रिस्टोर्ड, और जनाब 3 बंदे भागते हैं, दूसरी तरफ 10 लोगों के पास वो कहते हैं सस्पेंडेड सस्पेंडेड सस्पेंडेड। नतीजतन चीफ जस्टिस भी घर, सदर पाकिस्तान भी, क्योंकि दोनों का गठजोड़ था। अब आप मुझे बताएं, मिसाल हम किसकी दें? क्या कहीं और से ला के दें? जो हकायक हमने देखे हैं, आज फिर दोबारा वहीं पे हम खड़े हुए हैं, कोई होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। असल बात तो ये है ना कि रास्ता जब चीफ जस्टिस साहब खुद कहते हैं कि बातचीत से निकालें, मैं जब उस पे असेसमेंट पे गया कि जी फैसला जो महफूज हुआ, तो आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था हम चाहेंगे कि कोई रास्ता निकले, लेकिन रास्ते से की बजाय वो इस तरह बांध के किया कि इलेक्शन कमीशन भी जीरो हो गया उसके अंदर। तो अब क्या होगा? फिर जो बात तंग आमद बजंग आमद वाली है ना, कि लड़ाई तो शुरू है, इसका एंड भयानक नजर आ रहा है, जिसकी ऊपर मैं भी बात कर रहा हूं, आप भी बात कर रहे हैं कि हम किसके साथ खड़े होंगे। भाई किसके साथ खड़े होना है? हमें पाकिस्तान बचाना चाहिए, और जिन जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है, सबसे पहले आर्मी चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के तौर पे हैं, और इमरान खान PTI के तौर पे हैं। ये लोग अगर नहीं बैठेंगे तो फिर वो कुछ होगा जो खुदा ना खास्ता, जिसको हम कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर वो होगा, फिर अनारकी होगी। अब आप मुझे बताएं कि अगर फोर्सेस आपके इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करेंगी, आप उसमें शफाफियत नहीं लाएंगे, तो क्या कसूरवार आप इलेक्शन कमीशन को करार दे देंगे कि भाई तुम लोग, तो वो सिक्योरिटी कहाँ घर से लेके आएंगे? सिक्योरिटी इदारों ने प्रोवाइड करनी है। अब हम देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कल क्या फैसला करती है। जाहिर है उसकी एक प्रेस रिलीज आएगी, उससे भी एक लेटर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जा सकता है। यहाँ पहले भी खतूत जाते रहे हैं, खतूत आते रहे हैं, होता क्या रहा है? कुछ भी नहीं हुआ कि हर बंदे ने जो तय कर लिया है उसने तहस नहस कर देना कि मेरा ये फैसला है, लिहाजा मैं ये मनवाऊंगा। नवाज शरीफ 16, 17, 18 में जो कुछ उनके साथ करके उनको भेजा गया, वो अब कैसे आपको रियायत देने के लिए तैयार हो जाएं? नहीं होंगे। भाई आइन को रियायत दो, पाकिस्तान को रियायत दो, जमहूरियत को रियायत दो। मुझे नवाज शरीफ की रियायत नहीं चाहिए, गुस्से से बाहर नहीं, मुझे शहबाज शरीफ की रियायत नहीं चाहिए। इस जमहूरियत को रियायत देना जिसके लिए ये कहते थे, इस आइन को रियायत दो। 90 दिन के अंदर आप 90 दिन के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। मुझे क्या इसमें नवाज शरीफ मुझ पर रहम करेंगे? आदत हो रही है या मुझ पर करेंगे इंटरप्ट करने की, मेहरबानी भाई। अभी आपका इतनी लंबी बात हो गई है भाई, मैं मुझे बात से सवाल किया, मैंने बात की, आपकी बात नहीं काटी। आपको क्या गलत बात है? आमिर भाई, नहीं, क्यों कोई इतनी बात नहीं? मैंने तकरीरें नहीं हो रही, इस तरह डायलॉग हो रहा है ना प्रोग्राम चलो में। जी आपस में सुलह कर लें। नहीं, मेरी उनसे लड़ाई कोई, मेरे भाई हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, की वीडियो देखेंगे, नहीं, मेरा सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वीडियो दिखाऊंगा आपको इस वक्त वो क्या कहते थे। और भाई जो चल दिखाए ना भाई, इमरान खान मेरे चाचे का पुत्र है, नवाज शरीफ मेरे मामे का पुत्र है, इमरान खान ने मुझ पे लड़ाई, मैं इमरान खान के लिए मुकदमे लड़ रहा हूं भाई। कैसी बात करते हैं? आइन के साथ खड़े हो। नवाज शरीफ लड़ाइयां लड़ रहा है, शहबाज शरीफ लड़ाइयां लड़ रहा है, और जमहूरियत की बातें कर रही है, जजेस ये कर रहे हैं। जब आप सारा घर गंद उठा के सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जब आप गंद उठा के सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया नहीं किया, गवर्नर ने अपना काम किया नहीं किया, PDM ने अपना काम किया नहीं किया, उसके बाद अब क्या और करेगा यार? आमिर भाई आप भी खामोश कौन बात करेगा? लगे हुए हैं 18 में क्या हो जाए, प्रोग्राम का टाइम नहीं होता यार। 90 दिन में इंतखाबात इन्होंने बस 90 दिन में इंतखाबात इन्होंने कहा था 90 दिन आप दोनों ही इनका आइन है ना, इनकी जमहूरियत है, तो करें ना इस पे। अब इमरान खान जी आप चलते हैं आपके साथ बैठ के, वो उनके 4 फिक्रें रटे हुए बोली जाते हैं, कोई बात है भला? और यार भाई खुदा का खौफ कर यार, मैं आइन की बात कर रहा हूँ, जमहूरियत की आपकी बात कर रहा हूँ। रटे हुए फिक्रे भाई ये लिखा हुआ है भाई आमिर भाई, इसमें लिखा हुआ है, इसमें रटे रटाई की क्या बात है यार? ना करें इस तरह। आप जो निसाब की बातें कर रहे हैं, हमारी रटे रटाई बातें सुन ले भट्टी साहब। अब तो जब कसम मैं से बात आमिर करता भाई हूं इतना तो हो गया आपको है। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बात सुनता हूं आराम से। अच्छा आपको बताएं, मसला क्यों होता है? आप कर लें, मैंने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पहली बारी में भी नहीं किया, दूसरी बारी में भी नहीं किया। कर ले यार, कर लें, सुलह कर ले यार, हम आपस में कोई लड़ रहे हैं यार। नहीं मेरी उनसे आमिर भाई आप भी ठंडे हो जाए, भट्टी साहब छोड़ मैं दें। सिर्फ हाथ का इशारा करूंगा, बोली जाएं। अच्छा चलें आमिर साहब बस कर दें। मजहर अब्बास साहब इनकी सुन लो नॉन स्टॉप। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो कल क्या पैगाम दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को? मेरा नहीं ख्याल कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सुप्रीम कोर्ट को कोई पैगाम देगी।
क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली इस तरह का कोई पैगाम दे नहीं सकती। मेरा ख्याल है जो भी होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को कोई पैगाम दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट को कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से लेटर भेजा जाएगा। देखिए, असल चीज़ ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट आज बहुत ज़्यादा आइन की बात कर रही है, बहुत ज़्यादा आइन की बालादस्ती की बात करती है, बहुत ज़्यादा आइन पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करती है। कल खुदा न खास्ता को कोई गैर आइनी इक़दाम हो गया और ये सारा सिस्टम उठा के फेंक दिया गया। मैं सिर्फ ये देखना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आइन को बचाएगी या नज़रिया ज़रूरत के तहत उस इक़दाम की हिमायत करेगी जो कि 1958 से आज तक वो करती रही है। अगर ये पहला जो मार्शल लॉ लगा था, अगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती मार्शल लॉ को, तो 1956 का आइन भी आज बरकरार होता। 73 का तो बनता ही नहीं, 62 का तो बनता ही नहीं। अदलिया का जो किरदार रहा है मजमूई तौर पे, वो गैर आइनी हुक्मरान को आइनी बनाने का रहा है। आइन को नहीं बचाया इन्होंने, न 56 के आइन को बचाया और न 73 के आइन को उस तरीके से बचाया इन्होंने। तो ये छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट। डेमोक्रेसी में बहुत खराबियां हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे सियासतदानों ने मायूस किया है, हमारी पार्लियामेंट ने मायूस किया है, लेकिन मुझे सिर्फ इत्मीनान जो है वो ये है कि हम डेमोक्रेसी को बिल्कुल शदीद तरीके से बुरा कह सकते हैं, सियासतदानों की करप्शन को हम एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन कल जब मार्शल लॉ लगेगा तो हम में से कितने लोग मार्शल लॉ को कंडेम करेंगे? हमारे यहाँ उस वक्त भी डेमोक्रेसी को ही कंडेम किया जाएगा और जवाब पैदा किया जाएगा कि जी इस वजह से मार्शल लॉ लगा है। हमारा मसला ही ये है कि ना हम आइन को समझते हैं ना हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वरना आइन के तो पहले 15 वो ले लें आप सेक्शन, आप देखें कि इस वक्त जो पार्लियामेंट ने करारदाद पास की है, इस पार्लियामेंट ने 2018 में करारदाद क्यों नहीं पास की कि बल्दियाती इलेक्शन फ़ौरन कराए जाए आइन के मुताबिक। पीटीआई की गवर्नमेंट ने आइन की खिलाफ वर्जी की, बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, इलेक्टेड बल्दियाती इदारों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद कराची में अमन अमान की सूरत हाल हुई, कराची बदअमनी केस जब तक शुरू नहीं हुआ, राइट सर, कराची में ऑपरेशन नहीं हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये डुअल वो है, हिपोक्रेसी कहेंगे सिक्योरिटी का। अदर जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब को तो लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी किश्तियां जला के बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जमहूरियत रहे या ना रहे, क्योंकि उनके साथ तो वो समझते नाइंसाफी ऑलरेडी हुई हुई है। क्या ख्याल है मेरे भाई? जी बिल्कुल कामरान साहब, नवाज शरीफ साहब अभी जा रहे हैं जद्दा उम्रे के लिए और 10 दिन वो वहाँ पे होंगे, शाही मेहमान होंगे, उनको दावत मिली है और उस दौरान सुना है कि $2 अरब भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं और शायद ये भी कहा जा रहा है नवाज शरीफ की गारंटी पे मिल रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में मैं एक आपको ये बात बताऊं कि एंड ऑफ द डे जो सूरत हाल है इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा अगर कोई मसला होता है। इमरान खान साहब इस वक्त कहते हैं मैं मकबूलियत की इंतहा पे हूँ, लेकिन जो सूरत हाल है तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो फिर उन्हीं का ही होगा अगर वो समझते हैं कि अभी इलेक्शन जीत सकते हैं 4 महीने बाद, क्यों नहीं। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 2017 में जो मेरे साथ जुल्म अदलिया ने किया, उस वक्त चंद जजेस ने वो जो मिल के सारा कुछ किया, अब तो अदलिया को मदद चखा रहा है ये कहते हैं। उनका ये मतलब वो कहते हैं कि इस दफा मैंने अपना एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे नहीं करना, और इस मामले पे सऊदी अरब में जब सलामी मिलेगी $2 अरब की, फिर आप तड़पेंगे। मैं इनसे बात करूं भट्टी साहब जी, जल्दी बताएं, वक्त कम है, ब्रेक से पहले। से भी मिलेंगी, नहीं कतर से भी मिलेंगे, कतर से मिलेंगे, नवाज शरीफ साहब की गारंटी पे। सारी सूरत हाल में मैं तो चाहता नवाज शरीफ कहते हैं मुझे इंसाफ नहीं मिला और ब्रेक लूंगा जी, मैं ब्रेक लूंगा। क्विकली बताएं। मैं वो अजहर जवेद कह रहे हैं ना कि $2 अरब मिलेगा नवाज शरीफ की गारंटी पर, मैं कहता हूँ कि ईद के बाद भी एतकाफ वहाँ बैठे $4-5 अरब। नेक्स्ट वीक तक लिए दें इजाजत।